नाउ ये फर्स्ट वाले लिंक पर हम क्लिक करेंगे जो हमें blogger.com पर लेकर जाएगा। अब ये blogger.com जो वेबसाइट है उसका होम पेज खुल गया है, बट अभी आपको क्या करना है, हम लोग देखेंगे कि इनिशियल लेवल पर हम किस तरीके से एक ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हो, फिर फर्दर उसमें किस तरीके से हम पोस्ट लगाएंगे और कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं ब्लॉगर के थ्रू जो हम अपने ब्लॉग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट योर ब्लॉग पर जो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है इस पर क्लिक कर लेंगे। देन आफ्टर दैट हम अपनी जो गूगल अकाउंट है उसमें साइन इन कर लेंगे, क्योंकि blogger.com जो है वो गूगल का ही प्रोडक्ट है, तो हमें blogger.com में साइन इन करने के लिए गूगल आईडी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इस तरीके से जब हम ब्लॉगर में साइन इन कर लेंगे तो सबसे पहले वो हमसे डिस्प्ले नेम पूछता है। डिस्प्ले नेम क्या है, देखिए जब आप ब्लॉगर पे अपना ब्लॉग क्रिएट करेंगे फिर उस ब्लॉग में आप कंटेंट डालेंगे जो कि होता है हमारे पोस्ट के फॉर्म में। अब पोस्ट का कोई ना कोई ऑथर तो होता ही है, तो वो ऑथर नाम किस तरीके का होगा या कौन सा वो ऑथर का नाम होगा, ये है बेसिकली हमारा डिस्प्ले नेम। यानी उस पोस्ट का जो ऑथर है उसका नाम हम यहां पर देंगे। तो यहां पर मैं डाल देता हूं WS क्यूब टेक। नाउ कंटिन्यू टू ब्लॉगर। तो अब हम ये ब्लॉगर वाले जो हमारा blogger.com है उसके डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। अगर आपको यहाँ से नया ब्लॉग क्रिएट करना है तो देखिए अभी आपको यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा, जैसे जैसे मैं ब्लॉग क्रिएट करता जाऊंगा और वो एक स्ट्रक्चर लेता जाएगा आप इन चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे कि ब्लॉग दिख कैसा रहा है और क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रिएट अ न्यू ब्लॉग पे क्लिक कर देना है। देन आपको अपने ब्लॉग का टाइटल ढूंढ लेना है कि भाई आप अपने ब्लॉग का नाम क्या लिखना चाहते हो। सपोज करता हूँ मैंने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया और इसका जो एड्रेस है, तो एड्रेस का मतलब होता है यहाँ पर जो उसका डोमेन होगा। तो क्योंकि blogger.com हमको फ्री में ब्लॉग बनाने देता है, ब्लॉग प्रोवाइड करता है, फ्री में हम यहाँ पर ब्लॉग बना सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको एक इंडिपेंडेंट URL नहीं मिलता है, बल्कि आपको एक सब डोमेन के साथ काम करना पड़ता है जो ब्लॉगर का होता है। देखते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पर अगर WSCubeTech डालता हूँ तो ये आ जाएगा हमारा wscubetech.blogspot.com के नाम से, यानी ये URL मुझे असाइन हो जाएगा। अगर कोई इस URL को क्लिक करेगा तो जो मैंने ब्लॉग बनाया है उस पर वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर ये अवेलेबल नहीं है, यानी कि ये अगर किसी दूसरे ने पहले ही इसको ले रखा है इस एड्रेस को, तो यहाँ पर वो नॉट अवेलेबल शो कर रहा है। मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूँ WSCubeTech1, तो दिस ब्लॉग इज एड्रेस इज अवेलेबल। अब यहाँ पर हम अपनी निश के अकॉर्डिंग कि मेरी ब्लॉग की कैटेगरी क्या है, मैं किस टाइप का कंटेंट लिखता हूँ, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर कोई ना कोई थीम को सेलेक्ट कर लूंगा। तो मैं एक बहुत बेसिक सी सिंपल थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ जो बाय डिफॉल्ट इसकी थीम है, और इसमें यहाँ पर नीचे आकर मैं क्लिक कर देता हूँ क्रिएट ब्लॉग। नाउ इट्स क्रिएटिंग अ ब्लॉग एंड तो क्योंकि अब गूगल जो है डोमेन्स भी बेचना शुरू कर दिया है, तो अगर आपको कोई डोमेन चाहिए तो यहाँ पर हमने डिजिटल मार्केटिंग जो मैंने टाइटल डाला था उसके हिसाब से यहाँ पर आप डोमेन को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप बहुत सारे डोमेन्स आ रहे हैं जो हमारे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड डोमेन्स है, आप इनको खरीद सकते हैं। ये डोमेन की कॉस्ट है और होस्टिंग तो आपको गूगल प्रोवाइड ही कर दे रहा है। बट अगर आप बहुत बिगिनिंग लेवल पर हैं या आपका ये पहला एक्सपीरियंस है, आप पहली बार जो है ब्लॉगर के थ्रू ब्लॉग क्रिएट करने की सोच रहे हैं, तो मैं अभी आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा। बाद में आप और ज़्यादा एक्सपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख सकते हैं, बट इनिशियल लेवल पर आप कोशिश करें कि पहले आप इसके पूरे इंटरफेस को समझ जाएं कि blogger.com को कैसे यूज़ करते हैं, हम किस तरीके से इसमें पोस्ट करेंगे, उसके बाद ये जो हमने बनाया है, जो अपना ब्लॉग बनाया, ये किस तरीके से दिखता है, कितने लेवल का हम कस्टमाइजेशन इसमें कर सकते हैं, कहाँ से हम इस पर ट्रैफिक ला सकते हैं जिससे बाद में हम इसमें एडसेंस लगा सकें और कुछ पैसा कमा सकें। तो कम से कम इतनी चीज़ें, इतनी नॉलेज जब आपको हो जाती है तब थोड़ा आप एक्सपर्ट लेवल पर जाइए और डोमेन खरीदिए और फिर होस्टिंग भी लीजिए और फिर उस चीज़ पर काम करिए। ये मेरा अपना पर्सनल रिकमेंडेशन है। अगर आप चाहें तो इनिशियल लेवल पर भी ये काम कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि मैंने एक ब्लॉग क्रिएट कर लिया था जिसका नाम था डिजिटल मार्केटिंग, और उस ब्लॉग को मैंने अपनी ये वाली जीमेल आईडी से क्रिएट किया थ्रू ब्लॉगर प्लेटफॉर्म। अब क्या होता है कि एक जीमेल आईडी से ऐसा नहीं कि ब्लॉगर पे आप एक ही ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि एक जीमेल आईडी से आप कई सारे ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ब्लॉग क्रिएट किया और यहाँ पर मैं एक
दूसरा ब्लॉग क्रिएट कर देता हूं जो वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, जिसमें मैं वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड कंटेंट डालूं और यहां पर मैं उसका एड्रेस मेंशन कर देता हूं websitedevelopment1.blogspot.com। दिस इज नॉट अवेलेबल, मैं इसको और चेंज करता हूं, वेबसाइट डेवलपमेंट इन जोधपुर, ऐसा कुछ लिख देता हूं। फाइन, दिस ब्लॉग एड्रेस इज नाउ अवेलेबल। और इसके लिए भी मैं एक पर्टिकुलर थीम को सेलेक्ट कर लेता हूं। पहले हम लोगों ने सेलेक्ट करके रखी थी सिंपल थीम, तो इस बार कोई दूसरी थीम लेते हैं। सपोज करते हैं ये वाली मैं थीम ले लेता हूं, पिक्चर विंडो। नाउ क्रिएट ब्लॉग। अब ये ब्लॉग को क्रिएट कर रहा है, इट विल टेक अराउंड 1 to 3 seconds एंड इट विल बी डन। फिर से वही ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। तो अभी जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि हमें अभी डोमेन की जरूरत नहीं, विल डू जस्ट नो थैंक्स। एंड देन अगर आप फिर यहां पर देखें तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास 2 ब्लॉग दिख रहे हैं यहां पर इस पर्टिकुलर आईडी के अंदर। एक है हमारा डिजिटल मार्केटिंग का ब्लॉग एंड द सेकंड वन इज वेबसाइट डेवलपमेंट का ब्लॉग। अभी देखते हैं इनको खोल के कि ये किस तरीके से दिख रहा है हमें। ये हमारा एक हो गया ब्लॉग वेबसाइट डेवलपमेंट का और ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग का दूसरा ब्लॉग हो गया। तो देख रहे हैं आप कि जिस तरीके से हम लोगों ने इनिशियल थीम सेटअप किया था उसके अकॉर्डिंग ये दोनों चीजें यहाँ पर शो कर रही हैं। अब सबसे पहला काम है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, कोई भी पोस्ट नहीं है, ये नॉर्मल वेबसाइट नहीं है जहां पर आप स्टैटिकली एक बार डेवलप कर लेते हैं कंटेंट तो वही शो करता है। यहाँ पर आपको बार बार पोस्ट डालना पड़ता है। जो आपको कंटेंट होता है वो पोस्ट के फॉर्म में होता है। तो चलिए एक मैं पोस्ट आपको डाल के दिखा देता हूं। तो यहाँ पर हम इसको स्विच करते हैं और आ जाते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट पे। अगर हमें नॉर्मल जो है अपना डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पोस्ट करना है तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर डाल दिया और न्यू पोस्ट में क्रिएट करता हूं। अब यहाँ पर आपको पोस्ट का टाइटल डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूं जैसे कि मैं लिख रहा हूं व्हाट आर डू फॉलो एंड नो फॉलो बैकलिंक्स। इस टाइप से आप जिस भी टॉपिक पर लिखते हैं वो लिख सकते हैं। देन आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलती हैं कि आप यहाँ पर क्या भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। दिस इज अ सैम्पल टेक्स्ट, और भी बहुत सी चीजें आप कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू टेक्स्ट। आप यहाँ पर वीडियोस इम्बिट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर वीडियो कोई डाला, अगर आप यूट्यूब से निकालना चाहते हैं कोई वीडियो तो मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ कितना ज्यादा एक्सपोजर हमको यहाँ से मिल रहा है, कितनी चीजें हम कर सकते हैं। राइट, ये मैं वीडियो एक सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसका थीम चेंज कर देता हूँ। दिस इज अ वीडियो ऑन डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोडक्शन। फाइन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। तो ये हमारी पोस्ट का टाइटल हो गया, ये हमारा कंटेंट हो गया। इसको मैं थोड़ा सा इधर उधर भी आप कर सकते हैं जिस तरीके से आप इसको रखना चाहें। अब यहाँ पर हम और क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ नीचे कोशिश करता हूँ कि यहाँ थोड़ा सा मैं कंटेंट भी डाल दूं ताकि आप लोगों को थोड़ा और ज्यादा चीजें समझ में आए। मैं यहाँ से एक नॉर्मल सा कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ। हम लोग को पब्लिश नहीं करना है, बट ओनली मैं कॉपी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर आपको दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कर देता हूँ कि इस टाइप से आप यहाँ पर कंटेंट डाल सकते हो। अगर आप चाहें कि आप किसी भी चीज पर लिंक लगाएं तो आप ये जो टेक्स्ट है इस पे आप कोई लिंक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने एड्रेस डाल दिया जैसे यहाँ पर wsqtech.com। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अगर कोई इस पे क्लिक करेगा तो ये चीजें, राइट हैंड साइड में आप लेबल्स डाल सकते हैं एंड देन शेड्यूल कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहें कि अभी अगर मैं इसको पोस्ट करना नहीं चाहता हूं, मैं शेड्यूल करना चाहता हूं, मेरे को पता है कि मेरी ऑडियंस किस टाइम ऑनलाइन होती है, उस वक्त मैं अगर इसको शेड्यूल करना चाहूं तो आप यहाँ पर टाइम सेट करके उसको शेड्यूल कर सकते हैं। परमा लिंक बना सकते हैं, इस पर्टिकुलर पोस्ट का एक डेडिकेटेड लिंक बना सकते हैं, लोकेशन यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और बहुत सारे यहाँ पर आपको सेटिंग्स के ऑप्शंस मिल रहे हैं जो आप कर सकते हैं। फिलहाल मैंने एक छोटी सी पोस्ट आपको समझाने के लिए बना दी।
और इसको मैं सीधे सीधे, अगर आप प्रीव्यू करना चाहें तो पहले आप प्रीव्यू करके देख लें कि ये पोस्ट आपकी थीम पर कैसी लग रही है। ग्रेट, ये आ गया हमारी पहली वाली पोस्ट जो हम लोगों ने अभी डाली हुई है। ये प्रीव्यू मोड है। अब सीधे चलते हैं, हम लोग इसको पब्लिश कर देते हैं। तो ये जो है हमारी पोस्ट अब पब्लिश हो गई। तो इस तरीके से आप पोस्ट बना सकते हैं। और अभी अगर हम अपने ब्लॉग पर जाएं, जो डिजिटल मार्केटिंग वाला ब्लॉग था, और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखते हैं यहां पर हमारी एक पोस्ट आ गई। फाइन। अगर हम दूसरा कुछ पोस्ट डालना चाहें तो आप दूसरी भी पोस्ट यहां से डाल सकते हैं। आपको यहां पर भी एक ऑप्शन मिल रहा है, शॉर्टकट टाइप के ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिन पे आप न्यू पोस्ट क्लिक करेंगे और यहां पर दूसरा आप पोस्ट डाल सकते हैं। मैंने और चीज यहां पर डाल दी, डिजिटल मार्केटिंग वीडियो। यहां पर इस पोस्ट का टाइटल रख दिया डिजिटल मार्केटिंग वीडियो। एंड फिर से मैंने क्या किया, यहां पर मैं एक और वीडियो अपलोड कर देता हूं, डिजिटल मार्केटिंग। एंड नाउ वी आर सर्चिंग। मैं अपना वीडियो अपलोड करना है हम लोगों को, तो मैं अपने ही चैनल का यहाँ पर एड्रेस डालता हूँ और सर्च करूंगा, और फिर मैं यहाँ पर एक कोई वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। फाइन। और इस वीडियो को थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं हम लोग। दिस इज अ वीडियो। ये तो केवल मैं आपको समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ, बाकी आपको काफी ज्यादा ऑप्शंस यहाँ पर मिलेंगे। अगर आप इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें तो काफी ज्यादा ये ऑप्शंस, आप बहुत अच्छी और अट्रैक्टिव पोस्ट यहाँ से बना सकते हैं। इसको भी हम लोग सीधे सीधे पब्लिश कर देते हैं और आ जाते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग वाले पेज पर, और सीधे चलते हैं। यहाँ पर क्लिक करके मैं दिखाता हूँ, सीधे चलते हैं हम लोग अपने ब्लॉग पर। इस वाले टैब को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब आप देखिए, ये जो दो पोस्ट हम लोगों ने डाली थी, ये यहाँ पर आ गई। अब अगर आप इनको शेयर करना चाहते हैं फर्दर अपने दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर, तो इनको यहाँ से शेयर कर सकते हैं। और देखिए, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो डिस्प्ले नेम आएगा वो कौन सा होगा, वो आपका ऑथर होता है। यहाँ पर WS क्यूबटेक हम लोगों ने वहाँ पर सेलेक्ट किया था, और यहाँ पर आप वो प्रोफाइल भी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर आप फोटो लगा सकते हैं, और यहाँ पर दोनों ब्लॉग्स आपके दिख रहे हैं। देन आप एडिट प्रोफाइल में जाकर और भी ज़्यादा चीज़ें, प्रोफाइल फोटो चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऑडियो क्लिप अपने बारे में आप बताना चाहते हैं थ्रू ऑडियो, तो वो लिख सकते हैं। आपका कोई दूसरा होम पेज है तो उसका URL डाल सकते हैं। आप किसी दूसरे जो है आपका मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है तो उसका यहाँ पर सिलेक्शन आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप गूगल टॉक पर हैं या याहू पर हैं या MSN पर हैं, तो इस टाइप के जो मैसेंजर्स हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। अपनी एड्रेस लोकेशन डाल सकते हैं, वर्क डाल सकते हैं, कुछ अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपको डालनी है अपने हॉबीज वगैरह के बारे में। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा चीज़ें करके आप कंप्लीटली अपनी जो यहाँ पर प्रोफाइल है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फाइन। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से हम पोस्ट को यूज करते हैं ब्लॉगर। यहाँ पर अगर आप देखें, और यहाँ से मैं वापस आपको ब्लॉग पर ले चलता हूँ, तो आप देखें तो ये आपका डेडिकेटेड URL हो गया। अब यहाँ पर आपको ये blogspot.com के सब डोमेन पर मिल रहा है, क्योंकि ये फ्री सर्विस है। अगर आप पेड में जाते हैं तो आप अपना डेडिकेटेड डोमेन ले सकते हैं। बट मैं बार बार यही कहता हूँ कि अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं और पहली बार इसको ट्राई कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको इसी वाले प्लेटफॉर्म पर ट्राई करना और कोशिश करना है कि सारे से सारे एक्सप्लोर आप कर लें। आप देखेंगे इस साइड आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम डिजिटल मार्केटिंग वाले ब्लॉग पर हैं, हमने 2 पोस्ट डाल रखी हैं। आप चाहें तो इन पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कमेंट करता है तो वो कमेंट्स आपके यहाँ पर शो करेंगे। मैं देखता हूँ, 1 मिनट इसको क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ। सपोज करते हैं मैंने हेलो कमेंट कर दिया और पब्लिश कर दिया। तो आप जब यहाँ पर आएंगे और इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर किसी ने आपको हेलो कमेंट किया है ऑन डिजिटल मार्केटिंग वीडियो। तो आप इस कंटेंट को रिमूव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। और अगर आपको कमेंट समझ में नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो कमेंट स्पैम है, तो आप उसको स्पैम मार्क कर सकते हैं। लेआउट वाला ऑप्शन है जिसमें आप बहुत सी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। नेविगेशन बार को आप चेंज कर सकते हैं, हेडर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम हेडर को एडिट कर सकते हैं। तो जो हमने ब्लॉग का टाइटल दिया या ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन, और फिर हेडर में अगर हम कोई इमेज लगाना चाहें तो वो सारे काम हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट कर दी और वो बिहाइंड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। तो उसको सेव किया और वापस अगर हम यहाँ पर
क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि नाउ ये जो हमारा इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग था, इसमें देखिए इस तरीके से हेडर आ गया। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन आप रेगुलरली कर सकते हैं। आप कोई गैजेट ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर जो कॉलम्स वगैरह साइड बार्स वगैरह होते हैं वहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ अबाउट मी आपको दिख रहा था, आप अगर चाहें इस अबाउट मी को तो इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आप चाहें ये जो ब्लॉग के लिए, पुराने ब्लॉग के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। देन आप फुटर में कुछ ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फुटर में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें आप फुटर में ऐड कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया के लिंक्स अपने फुटर में दे सकते हैं। तो ये आपका पेज का बेसिकली लेआउट कस्टमाइज करने के ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप थीम्स में जाएंगे तो देखेंगे कि हमारा यहाँ पर पहले तो ये लेआउट दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमें हमारे जो पीसी है उस पर किस वर्जन में दिखेगा, किस तरीके से दिखेगा, और जो हमारा मोबाइल वर्जन है वो किस तरीके से हमको दिखता है। बाकी नीचे जो ब्लॉगर की अपनी पर्टिकुलर थीम्स है उनको आप देखेंगे कि अगर आप अपनी थीम को कोई चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप बहुत सारी थीम्स दी हुई, आप इनको चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई नई थीम लेकर आ जाएं तो आप इस एडिट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर आप अपने कोड को चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जिससे कि इस थीम में थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन हो जाएगा। और ज़्यादा अगर एडवांस चीज़ें आप चाहते हैं तो आप आगे जाकर दूसरी थीम्स को डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से, और यहाँ से फिर उन थीम्स को अपलोड कर देंगे तो उस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं इस चीज़ को समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं अभी बताता हूं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी प्रोसेस है कि किस तरीके से हम दूसरी थीम को डाउनलोड करेंगे, फिर उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि उस थीम के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेआउट्स चेंज हो जाते हैं, उस थीम को हम किस तरीके से कस्टमाइज करेंगे। तो ये काफ़ी थोड़ी सी एडवांस चीज़ हो जाती है। मैं जब दूसरा वीडियो बनाऊंगा ब्लॉगर को लेकर, थोड़ा एडवांस वीडियो बनाऊंगा ब्लॉगर को लेकर, तब मैं उन चीज़ों को बिल्कुल आपको समझाऊंगा। फिलहाल अभी हम लोग केवल लेआउट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्लॉगर किस तरीके से काम करता है, और हमने ये जो छोटा सा एक ब्लॉग बनाया है इसके इंटरफेस को समझने की कोशिश कर रहे थे। अगर हम सेटिंग्स में जाएं तो आप देखेंगे यहाँ पर बेसिक सेटिंग्स हैं, जहाँ पर हम टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज कर सकते हैं अपने एक ब्लॉग का। HTTPS हमें चाहिए रिडायरेक्शन की नहीं, वो कर सकते हैं हम, जो हमारे SEO पॉइंट ऑफ व्यू से और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है। ब्लॉग ऑथर्स, यहाँ पर देखिए आपने अभी तक क्या देखा था कि यहाँ पर केवल एक ही ऑथर दिख रहा था, यानी अगर आप केवल सिंगल ओनर है अपने ब्लॉग के तो आपको यहाँ पर केवल एक ही ऑथर दिखेगा। बट इन केस अगर अपने ब्लॉग के एक से ज़्यादा, आपके ब्लॉग के एक से ज़्यादा ओनर हैं या क्रिएटर्स हैं या उस पर कंटेंट डालते हैं, तो जैसे आपने बहुत सारी कैटेगरीज बना के रखी अपनी ब्लॉग पर कि आप टेक्नोलॉजी के बारे में पोस्ट करते हैं, आप फिटनेस के बारे में पोस्ट करते हैं, आप ट्रेवलिंग के बारे में पोस्ट करते हैं, आप गैजेट्स के बारे में पोस्ट करते हैं, तो इन सब के लिए अलग अलग ऑथर्स होंगे और इन सभी ऑथर्स को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और उनको राइट्स दे सकते हैं ताकि वो भी जाकर इस पर पोस्ट कर सकें। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। पोस्ट कमेंट्स एंड शेयरिंग है, देन ईमेल के ऑप्शंस हैं, तो ऐसे काफ़ी ऑप्शंस हैं, आप इनको एक्सप्लोर करिए और आप अपनी पोस्ट यहाँ पर बनाइए। और अगर आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू आर ऑलवेज ओपन। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उस वीडियो से लेकर, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हम जितनी जल्दी हो सकेगा कोशिश करेंगे कि उसका रिप्लाई करें और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये अर्निंग्स वाला सेक्शन है, तो जब आप अपने ब्लॉग को पब्लिश कर देते हैं, आपका ब्लॉग लाइव हो जाता है, उसके बाद उसके ऊपर ट्रैफिक आता है, तो उसके बेस पर आप एडसेंस के लिए जाएंगे। जब एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके लिए ये सारी चीज़ें तब काम आएंगी। यहाँ पर और एक छोटा सा ऑप्शन है स्टैट्स का, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके ब्लॉग के कितने विजिटर्स हो रहे हैं, कितने लोग उसको विजिट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से वो ऑडियंस आ रही है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप फर्दर अपने आगे के डिसीजंस लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप बड़ी आसानी से ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लॉगर की हेल्प से